विरोध करने पर उस पर हमला करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाता है। वो अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में राहुल मीणा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि राहुल को चूंकि यहां से नौकरी से निकाल दिया गया था, करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाला गया था। पैसों की हेराफेरी के मामले में उसे निकाला गया था, जिसके बाद वो कहीं न कहीं परिवार से काफी ज्यादा नाखुश था, गुस्सा था और इसी का बदला लेने के लिए वो कल सुबह यहाँ पर पहुँचता है। बताया जा रहा है कि जब माता पिता जिम के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भलीभांति वाकिफ था, करीब यहाँ 7-8 महीने तक काम कर चुका था और यही वजह थी कि उसे ये पता था कि सुबह के वक्त कब घर में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। इसी का फायदा वो उठाता है और जब आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर से जिम के लिए जाते हैं, उस दौरान वो घर के अंदर दाखिल होता है और ठीक 3rd फ्लोर के ऊपर रूफ पर एक स्टडी रूम बना हुआ है, जहां पर जो मृतका थी वो पढ़ाई कर रही थी। चूंकि यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी, लिहाजा माता पिता जिम जाने से पहले उसे उठाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और जब वो उसी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान कातिल राहुल जो है वो वहां पहुंचता है और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। विरोध करने पर उस पर हमला करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाता है। लॉकर खोलने की कवायद करता है थंब इम्प्रेशन के जरिए, लेकिन जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, उसके बाद वो पेचकस के जरिए लॉकर खोलता है और कैश और ज्वेलरी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि उसकी पैंट में चूंकि खून लग गए थे, जिसकी वजह से वो पैंट अपना चेंज करता है। जो मृतका है उसके भाई का पैंट पहनता है और इसके अलावा घर में रखा हुआ चप्पल पहनता है और उसके बाद ठीक इसी जगह से, ठीक यहाँ से इस गेट से निकलता हुआ वो यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ फरार हो जाता है। जाहिर तौर पर चूंकि वो यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता था और किस रास्ते से उसे आना है और किस रास्ते से उसे फरार होना है, ये सब कुछ उसे पता था और इसी का फायदा वो उठाता है और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाता है। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि ठीक एक दिन पहले, वारदात से ठीक एक दिन पहले वो अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। बहरहाल पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है जब वो चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदार से इंस्टाग्राम चैट कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चलता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल राहुल से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वो ऑनलाइन गेम खेलता था। 3 पत्ती गेम से वो पैसे जो है वो कमाने की कोशिश करता था और कई ऐसी लत के बारे में उसके बारे में पता चला है, जिसको लेकर साफ पता चलता है कि राहुल किस तरह से, किस मानसिकता का इंसान था। फिलहाल पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। विरोध करने पर उस पर हमला करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाता है। वो अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में
राहुल मीणा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि राहुल को चूंकि यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था, करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाला गया था, पैसों की हेराफेरी के मामले में उसे निकाला गया था, जिसके बाद वो कहीं न कहीं परिवार से काफी ज्यादा नाखुश था, गुस्सा था और इसी का बदला लेने के लिए वो कल सुबह यहाँ पर पहुँचता है। बताया जा रहा है कि जब माता पिता जिम के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भलीभांति वाकिफ था, करीब यहाँ 7-8 महीने तक काम कर चुका था और यही वजह थी कि उसे ये पता था कि सुबह के वक्त कब घर में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। इसी का फायदा वो उठाता है और जब IRS अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर से जिम के लिए जाते हैं, उस दौरान वो घर के अंदर दाखिल होता है और ठीक 3rd फ्लोर के ऊपर रूफ पर एक स्टडी रूम बना हुआ है, जहां पर जो मृतका थी वो पढ़ाई कर रही थी। चूंकि UPSC की वो तैयारी कर रही थी, लिहाजा माता पिता जिम जाने से पहले उसे उठाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और जब वो उसी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान कातिल राहुल जो है वो वहां पहुंचता है और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। विरोध करने पर उस पर हमला करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाता है, लॉकर खोलने की कवायद करता है थंब इम्प्रेशन के जरिए, लेकिन जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, उसके बाद वो पेचकस के जरिए लॉकर खोलता है और कैश और ज्वेलरी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि उसकी पैंट में चूंकि खून लग गए थे, जिसकी वजह से वो पैंट अपना चेंज करता है, जो मृतका है उसके भाई का पैंट पहनता है और इसके अलावा घर में रखा हुआ चप्पल पहनता है और उसके बाद ठीक इसी जगह से, ठीक यहाँ से इस गेट से निकलता हुआ वो यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ फरार हो जाता है। जाहिर तौर पर चूंकि वो यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता था और किस रास्ते से उसे आना है और किस रास्ते से उसे फरार होना है, ये सब कुछ उसे पता था और इसी का फायदा वो उठाता है और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाता है। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि ठीक एक दिन पहले, वारदात से ठीक एक दिन पहले वो अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। बहरहाल पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है जब वो चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदार से इंस्टाग्राम चैट कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चलता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल राहुल से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वो ऑनलाइन गेम खेलता था, 3 पत्ती गेम से वो पैसे जो है वो कमाने की कोशिश करता था और कई ऐसी लत के बारे में उसके बारे में पता चला है, जिसको लेकर साफ पता चलता है कि राहुल किस तरह से, किस मानसिकता का इंसान था। फिलहाल पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।